बाइबल बाढ़ पाठ 18 बाइबल की पहली आपदा। उद्देश्य। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है एक ऐसा कथावाचक जो पुराने ग्रंथों और कहानियों को परंपरा के अनुसार सुनाता हो। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को पढ़ने और समझाने आई हूँ कि बाइबल में ईश्वर कौन है और इंसान कौन है। पाठ। आज हम जिस मोड़ पर हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। पाठ 16 में हमने इंसान की उत्पत्ति, उसकी वर्तमान दशा और भविष्य को लेकर बाइबल का दृष्टिकोण देखा। पिछले एपिसोड में हमने बाइबल में आत्मिकता की बात की थी। आज हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान की मौजूदा स्थिति कैसे बनी। तो चलिए बाइबल के साहित्य में इसका क्या उत्तर है वो देखते हैं। उत्पत्ति 3:1-6 सारांश के रूप में, सांप जो अन्य किसी भी वन्य जीव से अधिक चतुर था, उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाग के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा, हम बाग के फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बाग के बीच में है उसके फल को न खाना और न छूना, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम मरोगी नहीं, वास्तव में परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसी हो जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान पालोगी। स्त्री ने देखा कि वह फल खाने में अच्छा है, देखने में आकर्षक और बुद्धि पाने के लिए उत्तम है, तो उसने फल तोड़ा और खा लिया। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाए। चर्चा। यह कहानी एक ऐसे समय से शुरू होती है जब मनुष्य नैतिक रूप से मासूम था। उसे अच्छाई और बुराई की पहचान नहीं थी। वे आत्मिक और नैतिक रूप से शुद्ध थे। इस निर्दोष स्थिति से गिरने की प्रक्रिया इन चरणों में होती है। हवा ने सांप द्वारा ईश्वर के बारे में कही गई बातों को सुना, एक प्रकार की निंदा। उसने ईश्वर के वचनों पर संदेह करना शुरू कर दिया और उसके प्रेम पर भी। और नंबर 3, फिर उसने निषिद्ध फल को देखा, वह सुंदर और स्वादिष्ट प्रतीत हुआ है। नंबर 4, उसने उस फल की लालसा की, यह सोचते हुए कि इससे उसे ईश्वर जैसी बुद्धि मिल सकती है। नंबर 5, उसने परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन किया, फल खाया और आदम को भी दिया। टिप्पणी। ईश्वर के विरुद्ध अवज्ञा की यह प्रक्रिया आज भी वैसी ही है। आज भी कुछ धर्म यह दावा करते हैं कि अगर आप उनके बनाए गए तरीके अपनाएं तो आप ईश्वर जैसे बन सकते हैं, पूर्ण रूप ज्ञान और शक्ति के साथ। लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि यह झूठा उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर से भिन्न है और किसी तरह से ईश्वर बन नहीं सकता है। नंबर 6, हवा की गलती के साथ साथ आदम ने एक और बड़ा पाप किया। उसने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी, लेकिन साथ ही ईश्वर की बजाय हवा को चुना। पहला तीमुथियुस 2:14 में लिखा है, आदम धोखे में नहीं पड़ा था। इसका मतलब है कि आदम को पता था कि वह क्या कर रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह हवा के साथ पाप न करता और केवल हवा को खो देता, या वह हवा के साथ पाप करता और दोनों मरते, और चाहे वह मृत्यु कैसी भी हो। आदम ने दूसरा रास्ता चुना। सारांश। आदम ने क्या किया? यह कहानी सिर्फ पाप की शुरुआती की ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रेम कहानी भी है। जब हवा आदम के पास निषिद्ध फल लेकर आई, आदम ने उसे देखा, मुस्कुराती हुई वह फल उसे दे रही थी। आदम जानता था कि वह फल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, चाहे वह मृत्यु कैसी भी हो। उसने निर्णय लिया ईश्वर को छोड़कर हवा को चुनने का। उत्पत्ति 2:23 में आदम ने हवा को देखकर कहा था, यह अब मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है। यह प्राचीन साहित्य का तरीका है कि यह कहने का कि आदम हवा से उतना ही प्रेम करता था जितना अपने आप से। आदम ने स्वयं को ईश्वर से अलग किया ताकि हवा के साथ रह सके। जब उसने फल खाया, उत्पत्ति 3:7 कहता है, तब दोनों की आंखें खुल गई। यहीं से शुरू हुआ मनुष्य का ईश्वर के प्रति अवज्ञा का अनुभव। यह साहित्य है। बाइबल बाढ़ यह नहीं कहता कि यह कहानी शाब्दिक रूप से सही है या एक काव्यात्मक कल्पना है। बाइबल बाढ़ के लिए इसका मुख्य संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि मनुष्य ने जानबूझकर उस परमेश्वर की अवज्ञा की जिसने उन्हें प्रेम पूर्वक सब कुछ दिया था, और उसी अवज्ञा से हमारी सारी परेशानियां शुरू होती हैं। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यह तरीका है: संक्षिप्त, स्पष्ट और केंद्रित पाठ। कोई भटकाव नहीं, कोई अतिरिक्त बातें नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या सुझाव भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।